सबको हमारे जीवते परमेश्वर के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज फिर से प्रभु के आपको लोगों के सामने जो वचन लेके आए हैं, उत्पत्ति 2 का 8वां पद है। क्या बोलता है आपके सामने रखता हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। मेरे प्रियो, हमने जो पिछली वीडियो में देखा, परमेश्वर ने मिट्टी से, भूमि की मिट्टी से पृथ्वी का पहला मनुष्य जो है आदम को रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जो है जीवित प्राणी बन गया। आज हम इस विषय को देखते हैं। उस व्यक्ति को मेरे प्रियो, अदन की पूर्व की ओर अदन देश में परमेश्वर ने उस आदम को अदन की वाटिका लगाई और उसको रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। सो मेरे प्रियो, आपके और हमारे जीवन में इस दुनिया में आए तो परमेश्वर ने मेरे प्रियो बहुत कुछ आपके हमारे जीवन में चीज़ों को रखा है जिससे हम क्या हों, विचलित ना हों, परेशान ना हों। कोई चीज़ पाने के लिए बहुत हम विचलित हो जाते हैं, परंतु मेरे प्रियो, आपने कभी सोचा है जिस परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है और जिस भी माहौल में आपको रखा है उसके आसपास में आपको कितनी सुविधाएं दी हैं। मेरे प्रियो, आदम को उस वाटिका में रखा है। उसके पहले उसको मेरे प्रियो छोटे बड़े सब क्या दिए, पेड़ पौधे भी दिए, फल दिए खाने के लिए, भूखा मरने के लिए नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो आशीष है आपके हमारे जीवन में, हम कभी उस चीज़ों को देखते भी नहीं हैं। कितनी चीज़ें जो हमको खाने के लिए दी हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रखा हुआ। छोटे बड़े बीज आगे देखेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान को वृक्ष को भी लगाया। सो छोटे बड़े सारे वृक्षों को रखा और उस वाटिका के अंदर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी मेरे प्रियो रखा। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बढ़ गई। देखिए मेरे प्रियो, उस वाटिका को सींचने के लिए महानदी उस देश से निकली और वो धीरे धीरे उसकी मेरे प्रियो वो 4 धाराओं में बढ़ गई। पहली धारा का नाम देखिए मेरे प्रियो, पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। सो मेरे प्रियो, मनुष्य को बनाया है केवल सोने के लिए नहीं, आलसीपन के लिए, काम करने के लिए। तो मनुष्य को जो नौकरी में हो या किसानी में हो, उसको परमेश्वर ने रखा है कि तू काम कर और मेहनत से क्या करे, खून पसीने की मेहनत से कमाई खाया करेगा और एक दिन तुम मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तुम मिट्टी से बनाया गया है। तो परमेश्वर ने मेरे प्रियो हमको और आपको एक परिवार की जिम्मेदारी दी है, एक नौकरी में भी एक वफादारी की जिम्मेदारी, काम करने के लिए। सो परमेश्वर ने आदम को
उस वाटिका में रखा। ये नहीं कि तुम उसकी रखवाली करो, उसकी रखवाली करो, और जो उसमें से पेड़ पौधे दिए हैं, क्योंकि जानवरों को भी उसमें रखा है, मनुष्य को भी रखा है, क्यों? उसकी रखवाली करने के लिए, काम करने के लिए और रखवाली करने के लिए। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको, हमको जिस भी जीवन के क्षेत्र में रखा हुआ है, उस जीवन के क्षेत्र में हमको क्या करना है? खुश रहना। मेरे प्रियो, आज कितने लोग हैं प्रभु जी, मेरे प्रियो, जो अपने काम को इतना ताज्जुब ना देते हुए, और जब काम प्रभु ने आपके हाथों में दिया हुआ है, तो उस कर्तव्य को ना करते हुए, जब ना करेंगे अच्छे, तो वो हाथ में पैसा भी नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता मेरे प्रियो। सो जीवन में जो भी आपके जीवन में काम छोटा हो बड़ा हो, उसको क्या करें? फुल अपना मेहनत से, लगन से, विश्वास के साथ और अपने काम से मेरे प्रियो प्यार करते हुए उस काम को करें। काम वचन कहता है कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। जिस काम को भी आपके हाथों में परमेश्वर ने काम दिया हुआ है, जो भी जिम्मेदारी दी हुई है, उसको वफादारी से उस काम को करें मेरे प्रियो। सो परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका में रखा। क्यों रखा? और सींचने के लिए मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बड़ी नदियां, ऐसे ही नहीं है, कितने बड़े बड़े नदियां उसको सींचने के लिए रखा है। सो मेरे प्रियो, आज हमारी और आपकी स्थिति देखो। सो जिस प्रकार मैं अगर बोलूं कि मैं इस जगह पे आया हूं, सो परमेश्वर को प्यार करने के कारण मेरे प्रियो, ये एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं था। अगर मैं अपनी बारी बताऊं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देखा कि मेरा बेटा यहाँ पे है। सो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। जब तो फिर यहाँ से मेरे को स्कूल ज़्यादा, मेरी बिटिया को स्कूल ज़्यादा दूर छोड़ना पड़ता था, परमेश्वर ने लोगों के मनों में काम किया और स्कूल जस्ट पास में ही आ गया, फौजदार इंटरनेशनल स्कूल। मेरे प्रियो, मैंने अपने बच्चों को दूर दूर से निकाल के पास में ही उस स्कूल में डाल दिया। परमेश्वर ने सोचा मेरे बेटे कहीं देवा सेवा में या काम में या कहीं भी जाएगा, काम करते हुए दूर दूर जाएगा, तो मार्केट से साग सब्जी हो या किराने का सामान हो, लोगों के मनों में, अधिकारियों के मन में और बिजनेसमैनों के मन में काम किया। एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट डी-मार्ट भी मेरे पास में आ गया, ताकि पैदल पैदल जाके सामान भी ले सकते हैं मेरे प्रियो। सोचो, कई बार प्रभु इतना बड़े बड़े काम करता है, हमारा सोचने से बढ़कर काम करता है। सो परमेश्वर से मेरे बच्चों के बच्चे, हो सकता है कभी कभी तबीयत खराब हो गया, दुख तकलीफें, पास में 1 2 3 जो है मेरे प्रियो, बड़ी बढ़िया हॉस्पिटल भी आपके रोड पे ही है मेरे प्रियो। सो पेट्रोल पंप हो गया, मार्केट के मिठाइयों की दुकान हो गए, गाड़ियों के शोरूम हो गए, सब कुछ नज़दीक में, बस पैदल ही घर के आसपास में। खेल के, क्रिकेट के मैदान 2 2 3 3 खुले हैं, जिसमें बच्चे जो वहाँ पे खेल सके मेरे प्रियो। सो परमेश्वर को प्यार करने के कारण मांगने की ज़रूरत नहीं है। आदम ने क्या नहीं किया फिर मेरे प्रियो? उसने कुछ भी मांगा नहीं है, बिना मांगे ही उसके जीवन में सब कुछ नदियों को दिया, फलों के पेड़ों को दिया, बड़े बड़े फलों के पेड़ जो देते हैं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े फलों के पेड़। और परमेश्वर ने कहा जानवरों को उसमें रखा, किसका दूध खाएंगे? गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, भेड़ का है, कौन से प्राणी का, कौन से जानवरों का दूध खाने के लिए वो आदम को रखा मेरे प्रियो। कौन से फलों को खाएगा, ये परमेश्वर ने पहले से उसके जीवन में रखा। कौन सी सब्जियां खाएगा, कौन सा अनाज खाएगा, क्या क्या खाएंगे, ये सब चीज उस अदन की वाटिका में मेरे प्रियो सारी सुख सुविधाओं से
रखा है। सो जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? आपको बिना मांगे ही सब कुछ आपके जीवन में प्रकट करके देगा मेरे प्रियो। और आप सोचने मांगने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही, आपको परमेश्वर ने जिस स्थान में रखा हुआ है उस स्थान में परमेश्वर, अगर एक परमेश्वर के दास हैं या दासी है या परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हैं, उसकी आवाज को सुन के थरथराने वाले हैं, परमेश्वर उनके जीवन में क्या करता है मेरे प्रियो? कार्य करता है। मेरे जीवन में काम किया है, सोचने समझने से बढ़कर काम किया है मेरे प्रियो। परमेश्वर को प्यार करने के कारण आपके जीवन में भी वो क्या करेगा? काम करेगा। हर दिन काम करता है। आपको अद्भुत काम है मेरे प्रियो। आपके जीवन में अद्भुत योजना जो आपने परमेश्वर ने बनाई हुई है वो प्रभु काम करता है। सो इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह।